हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सीडीपी यानी बाल विकास की क्लास नंबर 6। मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में कोई बच्चा इस बार आपका 25 से कम लाएगा और पेपर भी कुछ आपका इसी तरीके से देखने को मिलेगा जो चीजें मैंने आपको कराई है। ठीक है, तो पेपर के लिए तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। देखिए, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन बताइए आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक 5 वर्ष की जो बच्ची है वो यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण, ठीक है, एक टॉल और नैरो गिलास में, मैं बना लेता हूं, एक लंबा और नैरो गिलास, ये रहा लंबा और नैरो गिलास। ठीक है, ये लंबा गिलास मैंने बना लिया भाई और नैरो गिलास। ठीक, अब इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है। इसमें एक लंबे और नैरो गिलास से एक चौड़े बर्तन में इसको ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो एक चौड़ा बर्तन बना लेता हूं, ये बना लिया भाई चौड़ा बर्तन। ड्राइंग के ऊपर कोई भी मत जाना क्योंकि ड्राइंग वैसे खराब हो रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पानी इसके अंदर भर दिया। ठीक है, तो यानी ये जो पानी था इसमें ट्रांसफर करके इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चा यह तर्क करने में क्या हो गया, फेल हो गया, विफल हो गया। ठीक है, कि यार ये जो पानी इसके अंदर ट्रांसफर करा है ना, ये जो है ना इसके अंदर ज्यादा हो गया शायद। अब तो एक क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया ये तर्क करने में। तो इसमें कहा है तो पानी की मात्रा समान रहती है, तो प्याज के अनुसार इसका ये क्या कारण है वो आपको बताना है। अब आप बताइए इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए सामने 4 आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो आपको बताने क्या होंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, जीन पियाजे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास के अंदर करे, बहुत सारी आलोचनाएं भी इनकी हुई। एक आलोचना ये भी करी इन्होंने जो अपने विकास के दौरान एक एक्सपेरिमेंट करा, अपने बच्चों के ऊपर भी करा। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट इनका यहां भी आता है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा अपने बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो वो आपको बताता हूं, पहले आपको बताता हूं। एक आपका जो ऐसा गुण होता है जिसका नाम होता है आपका अपलटाविका गुण। ठीक है, फिर आपको एक्सपेरिमेंट के ऊपर लेकर चलता हूं। एक गुण होता है आपका अपलटाविका गुण, इरिवर्सिबिलिटी का गुण जो आपका होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती सोच का गुण होता है। इसमें बच्चा चीजों को उल्टा पुल्टा करके नहीं देख पाता। आप बच्चों से पूछोगे बेटा 2 + 5 कितने होते हैं, बच्चा कहेगा 7 होते हैं। अच्छा कहोगे 5 + 2 कितने होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, हमें नहीं पता कितने होते हैं। अब बच्चे से कहा कि बेटा इस गिलास में इतना पानी है, ठीक है, इतने मिलीलीटर पानी है, तो इस गिलास का पानी को इसमें डाल दिया। ठीक है, और वापस इसमें डालेंगे तो कितना पानी बचेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, अपलटाविका गुण होता है। इसमें बच्चा समझ नहीं पाता, चीजों को उल्टा पुल्टा नहीं कर पाता। तो इसी से रिलेटेड जीन पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट करा अपने बच्चे के साथ। तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या करा, ये जीन पियाजे का था घर भाई। ठीक है, ये जीन पियाजे का घर था और ये जीन पियाजे के बच्चे का यहां पर क्या था, स्कूल था। ये जीन पियाजे के बच्चे का यहां पर स्कूल था। तो जीन पियाजे ने कहा अपने बच्चे से, चल भाई बेटा आज मैं तुझे तेरे स्कूल छोड़ने जाता हूं। उसने कहा ठीक है पापा, स्कूल छोड़ने चलो। तो जीन पियाजे जो था अपने बच्चों के साथ उसको स्कूल छोड़ने चल दिया। ठीक है, तो ये उसको स्कूल छोड़ने चल दिया, जीन पियाजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने चल दिया। तो अपने बच्चों को लेकर वो उसके स्कूल तो चला गया। ठीक है, और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कहा कि बेटा तुम वापस चले जाओगे अपने घर पर। उसने कहा नहीं पापा मैं वापस नहीं जा सकता। उसने कहा क्यों, यहां से घर से स्कूल आने का रास्ता तो तुम्हें पता चल गया, तो वापस भी तो जा सकते हो तुम। उसने कहा नहीं पापा वापस तो नहीं जा सकता मैं। ठीक है, तो बच्चों को घर से स्कूल जाने का तो रास्ता पता चल गया लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं पता चला। और आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो आप में से भी कुछ बागड़ बिल्ले ऐसे होंगे जिन्हें ये वाली दिक्कत समस्या होगी कि किसी जगह पर चले गए, वहां का रास्ता तो पता चल जाता है लेकिन वापसी आने का रास्ता नहीं पता चलता। फिर पूछते फिरते हैं कि भाई वहां जाने का रास्ता क्या होगा, ठीक है, वहां जाने का रास्ता क्या होगा। तो ये समस्या जो रहती है ना, इसी को कहा जाता है अपलटाविका गुण, इसको कहा जाता है जब चीजों को बच्चा उल्टा पुल्टा करके नहीं देखता। तो बेसिकली जो आपकी प्री ऑपरेशनल आपकी जो स्टेज होती है, कौन सी, जो आपकी प्री ऑपरेशनल जो आपकी स्टेज होती है, जो आपका बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, तो उसमें बच्चों को ये अपलटाविका गुण आपका नहीं आता है। लेकिन जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है यानी कि आपका कॉन्क्रीट स्टेज में आता है, यानी कि बच्चा जब आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो बच्चों को ये अपलटाविका गुण आ जाता है, यानी बच्चा चीजों को उल्टा पलटना करके ना सीख जाता है। ठीक है, अब बच्चों को आप कहोगे ना कि बेटा जा स्कूल से घर चला जा, तो बच्चा दौड़ता हुआ अपने घर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, आपका प्रतिवर्ती सोच जो आपका होती है वो बच्चे के अंदर आपकी नहीं आ पाई है। तो ये जो गिलास को इसमें ट्रांसफर करा ना, तो यहां पर बच्चा इसमें क्या हो गया, विफल हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगर वो कहता विफल नहीं होता तो आप आंसर आपका फिर आपका चेंज हो जाता।
ठीक है, समझ गए। और आपका एक्सपेरिमेंट भी समझ गए जो आपका जीन पियाजे ने अपने बच्चे के ऊपर करा था। देखिए एक और क्वेश्चन इसके अंदर है जिसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो होता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, यानी लक्ष्य से निर्देशित व्यवहार। अब देखिए सीबीएसई वालों ने जो आपका पेपर सेट करा था, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जो डाला था वो डाला था आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, कि जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी जो बच्चा व्यवहार करना शुरू करता है अपने गोल के प्रति, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर करना शुरू कर देता है। अब देखिए कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी ध्यान से मेरी बात समझना। बच्चा जो अपना व्यवहार करता है किसके प्रति, गोल के प्रति। मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, प्यास लगी, ठीक है, तो उसे अपना गोल दिखाई दिया कि पानी की बोतल है, खाना है, उसके प्रति मैं व्यवहार करना शुरू करूंगा अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवहार करना शुरू करता है। लेकिन जो ये व्यवहार करना शुरू करता है, ध्यान से सुना मेरी बात को, वो करता है अपना सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। किसके अंदर, आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर शुरू करता है, जो होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की। लेकिन जो इस व्यवहार के अंदर बच्चे के अंदर निपुणता आ जाती है, ठीक है, अच्छे तरीके से करना शुरू करता है, तो वो करता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। जो क्वेश्चन आपका सीटेट के अंदर पूछा गया था वो पूछा गया था जिसमें बच्चा अच्छे तरीके से व्यवहार को करना शुरू कर देता है, जो अच्छे तरीके से शुरू कर देता है, निपुणता आ जाती है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है। तो बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, तो कंफ्यूज मत होना। स्टार्टिंग जो होती है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, निपुणता आ जाती है तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाती है, जो क्वेश्चन आपका ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, और वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करती। प्रतीकों का इस्तेमाल, जो निपुणता आती है, जो सिंबॉलिक जो थॉट बच्चे के अंदर क्रिएट होता है, वो किसके अंदर होती है, वो भी आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है। नकल नहीं कर सकती है, तो आपका होने सरा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। आई होप जो कंसेप्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन से संबंधित बताई वो आपके क्लियर हो गए होंगे। यहां पर बहुत सारी चीजें थी जो कंफ्यूजिंग भरी थी और कंफ्यूजन से भरी थी, वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अब नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, नजर डालता हूं कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कौन कौन इसका गलत देखते हैं। मैराथन चलेगी भाई, मैराथन चलेगी आपकी दिसंबर से। ठीक है, दिसंबर के 2 तारीख के आसपास से आपकी मैराथन चलेगी, तो बेफिक्र है ना, मैराथन में इस बार फिर धमाल मचाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो इन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी, इसके अकॉर्डिंग हमारे संज्ञानात्मक जो संरचनाएं होती है, ठीक है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, उसकी बनावट व हमारी संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं होती है, उसमें जो बदलाव होता है वो किसके द्वारा होता है। अब इन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी कि जो बच्चा होता है वो किसके द्वारा सीखता है, अपने समाज से, संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। यही तो इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर दिया था। तो इसमें जो प्रक्रियाओं में जो बदलाव होता है किसके द्वारा होता है, क्या इनाम के द्वारा होता है, रिवार्ड को इन्होंने कहा था, नहीं, कल्चरल टूल्स की हेल्प के द्वारा सीखता है। ठीक है, कल्चरल टूल्स के द्वारा क्या होता है, प्रक्रियाओं में बदलाव होता है। जैसे कि कल्चरल टूल्स में मान लिया जाए लैंग्वेज को, यानी कि भाषा को। ठीक है, तो भाषा के द्वारा जो क्या होता है, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्योंकि बच्चा जो इंटरेक्ट करेगा आपस में, जो सोसाइटी में जो इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है, किससे सीखता है, लैंग्वेज से सीखता है। तो लैंग्वेज भी क्या होता है, एक कल्चरल टूल्स होता है। इस टूल के बिना सीख पाएगा बच्चा, आपस में इंटरेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कल्चरल टूल्स के रूप में बच्चे की भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। स्कीमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आपका पियाजे ने, तो ये तो आपका वैसे भी होने सरा।